बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के मुताबिक 16 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर जंगी हमला करना है और दूसरी जानब यूक्रेन के वजीर आज़म के मुताबिक 24 घंटों बाद रूस ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत कर देनी है। जबकि इन हंगामी और जंगी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तीसरी जानिब पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान रूस के एक अहम दौरे पर रवाना होने वाले हैं और रूस के सदर पुतिन ने ये यकीन दहानी करवाई है कि वो इस मुलाकात के दौरान कोई भी जंगी हमला नहीं करेंगे। अब ऐसी क्या सूरत हाल है कि यूक्रेन और अमेरिका पूरी दुनिया में ये क्योस फैला रहे हैं कि रूस जंग मुसल्लत करेगा। इनके मकासद क्या हैं? मेरे ज़ाती तज्ज़िये के मुताबिक अमेरिका को मुंतशिर करने वाला एक तीसरा मुल्क है जो खामोशी से पीछे रहते हुए अमेरिका को मुंतशिर कर रहा है कि अमेरिका यूक्रेन और रूस की जंग में कूदे। अब वो तीसरा मुल्क ऐसा क्यों चाहेगा? अगर देखा जाए तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर हम तारीख देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा से तनाव रहा है, जिसकी वजह कश्मीर रही। चाइना और अमेरिका के दरमियान हमेशा से तनाव रहा, वजह साउथ कोरिया के समंदर। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव मौजूद है, वजह सियाचिन और 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक तनाव शुरू से रहा, जिसकी वजह फ़लस्तीन है। अब क्या वजह हुई कि अगर रूस ने यूक्रेन को हासिल करने के लिए कोई जंग छेड़ दी? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई तीसरी ताकत ने मुदाखलत की? क्या चाइना और हिंदुस्तान के मामलात में किसी तीसरी ताकत ने मुदाखलत की? क्या यहूदियों और मुसलमानों यानी फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात में किसी तीसरी ताकत ने मुदाखलत की? तो फिर क्या वजह है कि रूस और यूक्रेन के मामले में अमेरिका कूद रहा है? दरअसल अमेरिका को इस जंग में धकेला जा रहा है। अमेरिका के लोग और फौज थक चुकी है इस रोज़ रोज़ की होने वाली जंगों से। लेकिन अमेरिका को एक ख़ास एजेंडे के लिए बादशाह बनाया गया था, जबकि बादशाह अमेरिका नहीं है। बादशाह दरअसल एक वो मुल्क है जो फिलहाल खामोश है। अब अगर रूस और यूक्रेन की जंग में तीसरा मुल्क मुदाखलत करता है यानी कि अमेरिका, तो फिर रूस ने इस जंग में अपना इत्तेहादी चाइना को मदऊ करना है। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि इस तीसरी ताकत ने खुद महफूज और पोशीदा रहने के लिए अमेरिका को पैदा किया था, अब वही तीसरी ताकत उसने फैसला किया है कि अमेरिका का इख्तिताम होना चाहिए और अमेरिका को सिर्फ एक ही मुल्क डिसीट कर सकता है और वो मुल्क है चाइना। अब वो तीसरी ताकत खामोशी से इस जंग से कुछ मकासद हासिल करना चाहती है, जिसका पहला मकसद है इस तीसरी खामोश ताकत ने रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका को धकेल कर इसको दाखिल किया, क्योंकि वो ताकत जानती थी कि जैसे ही अमेरिका इस जंग में शामिल होगा तो रूस अपने इत्तेहादी चीन को इस जंग में शामिल करेगा, और जब दूसरी जानिब अमेरिका अपने इत्तेहादी भारत को इस जंग में शामिल करेगा तो डेफिनेटली चीन अपने इत्तेहादी पाकिस्तान को भी इस जंग में शामिल करेगा। यहाँ तक वो तीसरी ताकत अपने दो मकासद हासिल कर चुकी होगी, जिसका पहला मकसद ये है कि वो तीसरा खामोश मुल्क इस जंग के दौरान जान लेगा कि चीन के पास कौन सी जंगी और फौजी महारतें हैं, चीन के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। मकसद नंबर 2 ये है कि जब वो तीसरी ताकत चीन की ताकत का अंदाजा कर लेगी, तब वो तीसरी ताकत चीन के मुकाबले में खुद को मजीद मजबूत करेगी और इस दौरान वो तीसरी ताकत अमेरिका के जरिए अपने अजली और अब्दी दुश्मन का खात्मा करने की कोशिश करेगी। अब ये अजली और अब्दी दुश्मन कौन है? जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान है। इस तरह वो तीसरी ताकत अमेरिका के जरिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करेगा और इन दोनों के दरमियान जंग करवा के पाकिस्तान का खात्मा करने की कोशिश करेगा। और तीसरा मकसद ये होगा कि वो तीसरा मुल्क इस जंग को तीसरी बड़ी आलमी जंग बनाना चाहता है और इस तीसरी बड़ी जंग का ताल्लुक उस तीसरी मुल्क के मजहब के साथ डायरेक्ट जुड़ता है, क्योंकि इस तीसरे मुल्क के जो मजहबी और इंतहा पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसी जंग बर्पा हो जो तीसरी आलमी जंग करार पाए, और इस जंग का नाम आर्मेगडोन होगा। यही वो लम्हात होंगे जब इस तीसरे खामोश मुल्क के मसीहा का खरूज या नजूल होगा। यूं वो तीसरा खामोश मुल्क अमेरिका की तबाही के बाद खुद को सुपर पावर डिक्लेयर करेगा, लेकिन तब तक चीन सुपर पावर बन चुका होगा। इसके बाद फिर लड़ाई होगी चीन और उस तीसरे मुल्क के दरमियान। तब इस जंग के दौरान चीन हथियार डाल देगा और यूं वो तीसरा मुल्क सुपर पावर करार पाएगा। ये सारे मामलात अपने मसीहा को बुलाने के लिए किए जा रहे हैं, जंगें करवाई जा रही हैं, जंगें हो रही हैं, लड़वाया जा रहा है, लेकिन उन्हें इंतज़ार है एक ऐसे मौके का कि जिस मौके के ऊपर तमाम मुल्क उस जंग में कूद पड़े। आप डॉट्स मिलाइए कि मसला था रूस और यूक्रेन का। अमेरिका को ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया
उसके बाद अमेरिका के साथ चाइना से जंग में आएगा, चाइना के साथ पाकिस्तान आएगा, अमेरिका के साथ हिंदुस्तान आएगा, अमेरिका के साथ यूरोप आएगा, नाटो फोर्सेस आएंगी, तुर्की आएगा। ऐसा कोई भी मुल्क नहीं बचेगा जो इस जंग में ना कूदे। जो इस जंग में नहीं कूदेगा उस मुल्क को खत्म कर दिया जाएगा। इस जंग का मकसद मसीहा को बुलाना, मसीहा का नज़ूल करवाना और पाकिस्तान को खत्म करना है। लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक मकरूज रियासत है, एक गरीब मुल्क है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान का सूरज पूरी दुनिया देखेगी और वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी कुछ नहीं है, एक मकरूज मुल्क है। इसके बावजूद इस पूरी दुनिया का जो बेताज बादशाह है, वो तीसरा मुल्क जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, वो तीसरा मुल्क बेताज बादशाह है पूरी दुनिया का। उसके हाथ में इस दुनिया के मामलात के इख्तियारात हैं। जंगी मामलात उसके हाथ में हैं, मुआशी मामलात उसके हाथ में हैं, बैंककारी उसके हाथ में है, टेक्नोलॉजी उसके हाथ में है। हर तरह की ताकत उस तीसरे मुल्क को अल्लाह ताला ने अता कर रखी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में खुद कहा, हम तुम्हें नवाजेंगे फिर से, औलाद से, इल्म से, तख्त से, ताकत से। इसके आगे अल्लाह ताला ने एक और चीज कही, उनको वार्निंग दी कि अगर तुम फिर गए उस बस्ती की जानिब तो हम फिर तुम में से लोग निकालेंगे और तुम्हारा खात्मा करेंगे। लिहाजा उन लोगों का उस तीसरी ताकत का भी खात्मा होना है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। इसके मुतालिक अभी कुछ कहना जरूरी नहीं। जरूरी ये था कि इस वक्त मौजूदा मुल्की हालात, इस दुनिया के हालात किस जानिब जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाह माफ करे, आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।